गर्मियों की छुट्टियां थीं। गांव में 12 साल की रिया, 9 साल का टेंकू और 16 साल का उसका बड़ा भाई विक्की तीनों नानी के घर आए थे। नानी का घर बहुत पुराना था। ऊपर वाली मंजिल पर एक कमरा था जिसे कोई भी नहीं खोलता था, ताला लगा रहता था। रिया ने नानी से पूछा, नानी वो कमरा क्यों बंद रहता है? नानी ने दूर की नजरों से कहा, बेटी उसमें एक लाल किताब है, जो उसे खोलता है रात में उसका पीछा एक साए वाला भूत करता है। टिंकू डर गया, लेकिन रिया को मजा आ गया। उसमें सोच लिया कि वो किताब जरूर देखेगी। रात के 12 बजे जब सब सो गए, तीनों चुपके से ऊपर गए। विक्की भाई ने मास्टर की से ताला खोला। कमरे में धूल ही धूल थी। बीच में एक लकड़ी का तख्ता था, उस पर एक मोटी लाल किताब पड़ी थी। किताब के कवर पर चांदी की अक्षरों में लिखा था, पढ़ोगे तो जानोगे, जानोगे तो डरोगे। टिंकू बोला, भागो यहां से, लेकिन रिया ने किताब खोल दी। पहला पन्ना खुला, उसमें सिर्फ एक लाइन थी, अब तुम मेरे हो। अचानक कमरे की लाइट झपझपाने लगी, खिड़की अपने आप बंद हो गई और दीवार पर एक लंबा सा साया दिखाई दिया, बिना सिर वाला। टिंकू चीखा और विक्की भाई के पीछे छुप गया। रिया ने हिम्मत से किताब पलटी। दूसरा पन्ना, मुझे छुड़ाने के लिए 3 सवालों के जवाब दो। गलत जवाब दिया तो हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। पहला सवाल किताब से आवाज में गूंजा, दुनिया में सबसे तेज क्या दौड़ता है? विक्की बोला, हवा। किताब ने लाल स्याही से लिखा, गलत। कमरे में ठंडक बढ़ गई। साया दीवार से निकलकर फर्श पर आने लगा। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, सबसे तेज तो हमारा दिमाग दौड़ता है। किताब चमकी, सही। दूसरा सवाल, जो दिखता नहीं, छूता नहीं, पर सबके पास होता है? टिंकू रोते हुए बोला, भूत। फिर खुद ही डर गया। रिया हंस पड़ी, नहीं टिंकू, नाम। हर इंसान का नाम होता है, दिखता नहीं, छूता नहीं, पर सबके पास होता है। किताब ने फिर चमक कर लिखा, सही। अब साया बहुत पास आ चुका था। उसका हाथ दीवार से बाहर निकल आया था। तीसरा और आखिरी सवाल किताब ने फुसफुसाकर पूछा, मैं कौन हूँ? तीनों सन। विक्की भाई की आवाज कांप रही थी, भूत? किताब ने जोर से चिल्लाई, गलत जवाब देने वाले मरते हैं। साया पूरा कमरे में उतर आया। अब उसका चेहरा दिख रहा था, एक छोटी सी लड़की का चेहरा जो बहुत दुखी लग रही थी। रिया को अचानक याद आया, उसने नानी की पुरानी एल्बम में ये चेहरा देखा था। रिया धीरे से बोली, तुम नानी की छोटी बेटी हो ना? राधा मौसी, जो 20 साल पहले इसी कमरे में खेलते खेलते गायब हो गई थी। किताब एकदम शांत हो गई। साया रुक गया और फिर वो छोटी लड़की का साया रोने लगा। रिया ने किताब बंद की और गले से लगाया, मौसी हम तुम्हें ढूंढ लाए, अब डरने की जरूरत नहीं। किताब अपने आप खुली। अब उसमें सिर्फ एक लाइन थी, शुक्रिया, अब मैं आजाद हूं। कमरे की लाइट जल उठी, साया हवा में घुल गया और लाल किताब राख बनकर बिखर गई। सुबह नानी ने जब कमरे का ताला खुला देखा तो रो पड़ी। उन्होंने रिया को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी बेटी को घर वापस ला दिया। उस दिन के बाद वो कमरा फिर कभी बंद नहीं हुआ। और जब भी गांव के बच्चे डरते, रिया कहती, भूत भी कभी बच्चे थे, बस उन्हें कोई अपना चाहिए होता है। अब बताओ, अगर तुम्हारे घर में भी कोई बंद कमरा हो तो क्या तुम अंदर जाओगे या पहले अपने दोस्तों को बुलाओगे? और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दबा के कर देना यारो।